हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शाइन पर्ल और आप देखेंगे आज इस वीडियो में व्हाट इज़ वोटेक्स और किस तरीके से अलाइनमेंट में रहकर आप अपने लाइफ के डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड इट्स रियली वेरी इजी। अगर आप इसे समझ जाओ तो ये बहुत आसान चीज़ है। वोटेक्स में रहना बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, ताकि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी है वो पा सकते हो। सो विदाउट डिलेइंग दिस टॉपिक आई शुड बिगिन। सो वोटेक्स क्या है? वोटेक्स का मतलब होता है एक वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये वाइब्रेशनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, आप एक रिसीविंग मोड में रहते हो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डाउट कि आपने जो चाहा, जो मांगा यूनिवर्स से या आप कहो भगवान जी से, आपने जो मांगा, जैसे कि आपके प्रेयर्स आंसर्ड हो गए हैं, आपके प्रेयर्स या आपके विशेस फुलफिल्ड हो गई है। जिस तरीके से हम लोग देखते थे अलादीन में, जिस तरीके से एक जीनी होता था, तो वो जीनी क्या करता था, आपके विशेस को फुलफिल करता था। तो वोटेक्स का भी काम वही है। वोटेक्स क्या है? वोटेक्स एक जीनी है जिसे आपको सिर्फ अपनी लिस्ट थमानी होती है, आपकी लिस्ट आपको बोलनी होती है और वो सारी लिस्ट को वो फुलफिल कर देते हैं। तो ये है वोटेक्स। वोटेक्स के अंदर में कोई डाउट नहीं होता है आपके मन में। जब आप वोटेक्स में होते हो तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वोटेक्स में इतना सारा है कि हर एक इंसान को इक्वल क्वांटिटी में मिल सकता है। मैं अगर वोटेक्स में हूँ और आप भी वोटेक्स में हो, मैं कुछ मांग रही हूँ और वही चीज आप भी मांग रहे हो, तो इट इज समथिंग लाइक इट इज इन अबंडेंस, जो कभी भी नेवर एंडिंग चीज होती है। अगर मुझे कोई चीज मिल रही है, जितने क्वांटिटी में मुझे मिल रहा है, सेम क्वांटिटी में आपको भी उतने ही अमाउंट में आपको भी मिलेगा। तो कंफ्यूजन या कंपटीशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है जब आप वोटेक्स के अंदर होते हो। और आप जितने लोग वोटेक्स में होते हैं वो को क्रिएट करते हैं अपनी रियलिटी को। सो इट्स अ ब्यूटिफुल वाइब्रेशनल एनर्जी जिसमें आप जो मांगते हो वो आपको मिल जाता है और बहुत आसानी से मिलता है। या जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो जो भी चीज आप चाहते हो तो वो आपके कदमों में वो पेश हो जाती है। तो दिस इज वोटेक्स। This is vortex, this is the vibrational energy which is really important and it's a very simple trick to be in a vibrational energy, जिससे कि आप जो चाहो वो पा सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। आप पैसा चाहते हो तो आपको पैसा मिलेगा, जितना चाहते हो उतना मिलेगा। वहाँ पे लिमिट है ही नहीं, कहीं पे भी लिमिट नहीं है। वोटेक्स जब आप रहते हो, वोटेक्स के अंदर जब रहते हो, तो आप जैसा चाहोगे, जिस सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करना चाहोगे, कि जिस तरीके से आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहोगे, उस तरीके से आप वो चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। जितना डिले आप करना चाहते हो, जितना फास्ट क्विक आप अपना लाइफ में वो चीज़ चाहते हो, वो सारी चीज़ें मुमकिन है। इट इज़ एन एनवायरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इट इज़ एन एनवायरमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो अगर आप वोटेक्स के अंदर होते हो तो क्या होता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो मिरेकल्स, मैजिक, अपने डिजायर्स। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए अब आसान है बाकी चीज़ों को समझना, कि किस तरीके से आप अलाइनमेंट में रह सकते हो, किस तरीके से आप वोटेक्स में रह सकते हो। अगर आपको वोटेक्स का मीनिंग नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि वोटेक्स में रहने का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि वोटेक्स क्या है। अब इसमें रहा कैसे जाता है, किस तरीके से हम वो अलाइनमेंट में आए कि जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो हमें मिल जाए। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा अपने पास्ट में। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स बोलो या मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बोलो, वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चों के डिसीजंस लेने लगते हैं। बिकॉज वो क्योंकि वो बच्चा है, उसे उतनी समझ नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारा डिसीजन पावर हमसे छीन रहे होते हैं। वो कंपेयर कर रहे होते हैं, ओके आपका बिहेवियर वैसा नहीं है, आपको उसकी तरह बनना है, देखो उसने कितना अच्छे मार्क्स लाए, देखो वो कितना अच्छा रहता है, उसके बिहेवियर देखो, उसकी हैबिट्स देखो, बिल्कुल वैसे ही बनना है आपको। आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हमें कंपटीशन क्रिएट कर रहे होते हैं।
तो ये सारे बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट बैठे होते हैं। हमें लगता है कि हम अगर कंपेयर करेंगे, उसको देखेंगे, उसके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, तभी हम उस लाइफस्टाइल को, उस सक्सेस को, उस फेम को, उतने पैसों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्या होता है ना, जब हमारे पेरेंट्स compete करते हैं, मतलब एक कंपटीशन क्रिएट करवाते हैं, तो हमारे दिमाग में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं? क्या वो चीज़ होंगी हमसे? क्योंकि हमारे डिसीजंस, अच्छे बुरे के डिसीजंस भी वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स जो होते हैं ना, हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जब आप पेरेंट्स बनोगे तो आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है, आपको अपने बच्चे को वो सिखाना है, बट ऐसा नहीं है। जब एक बेबी दे आर बॉर्न, जब एक बच्चा बॉर्न करता है तो वो एक प्योर फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोल होता है। उससे हमको सीखना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पल्यूटेड है, हमारा दिमाग ऑलरेडी बहुत चीज़ों में गंद मची हुई है हमारे दिमाग में। तो उससे वो प्योरिटी आपको सीखनी ज़रूरी है, ना कि आपको उसको कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत है। एंड जब हम वो डिसीजंस उससे कंट्रोल करते हैं कि आपको ये बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, हम क्या कर रहे हैं? हम थोप रहे हैं अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ड्रीम्स को हम दूसरे पे थोप रहे हैं, भले ही वो आपकी अपनी औलाद क्यों ना हो। आप क्या कर रहे हो? अपने ड्रीम्स को उस पर थोप रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैंने तो पूरा नहीं किया, तो वो ज़रूर पूरा करे मेरे ड्रीम्स को। तो ये क्या होता है? एक साइकिल क्रिएट होती जाती है, और क्या होता है? हमारे दिमाग में फियर डेवलप होता है। हमें लगता है हमसे कोई प्यार नहीं करेगा अगर हमने उनकी ख्वाहिशों को पूरी नहीं की। तो हम लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं rather than giving priorities to our wishes, our happiness। उससे क्या होता है? आप एक हैप्पी लाइफ से डाइवर्ट हो जाते हो और आप एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीने लगते हो। और जब आप कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीने लगते हो तो क्या होता है? आप खुश नहीं रहते हो। और जब आप खुश नहीं होंगे, आप फियरफुल रहोगे, आप डाउटफुल रहोगे, आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होंगे, आप compete कर रहे होंगे, तो ये क्या होता है? आप वोटेक्स से बाहर रहते हो। एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ अबंडेंस। जो भी चीज़ें आप देख रहे हो आसपास अपने, आप सोचते हो कि वो अमीर है, उसको तो बहुत ज़्यादा पैसा, वो ऐसे अमीर घर में ही पैदा हुआ है। जैसे कि हम लोग, व्हेन आई सी पीपल इंस्टाग्राम पे हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, वो किसी को देखते हैं, अच्छा उसने तो ये अचीव कर लिया क्योंकि वो उसके माँ बाप इतने अमीर थे, वो उनके घर में पैदा हुआ, वो तो बड़ा लकी है। व्हाट वी आर डूइंग? वी आर क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। वी आर फोकसिंग ऑन हिज और हर लाइफ rather than focusing on our life। क्योंकि नेचर का लॉ है अबंडेंस, जितना वो पा सकता है उतना आप भी पा सकते हो। अगर आप अपने आप को लिमिट नहीं करते हो तो आपको बस इतना करना है, आपको किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करनी है, आपको कोई कंपटीशन नहीं करनी है। आप जिस स्पीड में जा रहे हो, आप अपने चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो, उस स्पीड से आप प्यार करो, आप अपने आप से प्यार करो पहले। और जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, या आप जब किसी से प्यार करते हो, तो आप क्या करते हो? आप उसे खुला छोड़ देते हो, आप उसकी अच्छी बुरी चीज़ों को सबको एक्सेप्ट कर लेते हो। द सेम वे यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। और आपको ये यकीन लाना ज़रूरी है अपने दिमाग में, एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना, एक हैबिट ऑफ थॉट क्रिएट करना ज़रूरी है कि जो आप मांगते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, विदाउट एनी doubt, without any hesitation, without any fear। तो जब आप ये चीज़ को समझ लेते हो कि नेचर मतलब ही अबंडेंस है, नेचर में इक्वालिटी होती है, ऐसा नहीं होता है कि उसे ज़्यादा मिला आपको कम मिलेगा, नहीं। बिकॉज दैट पर्सन जिसको आप कंपेयर कर रहे हो या जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ उसे मिल रही है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसके पास वो है, मुझे भी वो चाहिए। डेफिनेटली आपको चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके दिमाग में ये है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे डेस्परेटली वो चीज़ चाहिए। तो क्या होता है, जब आप कोई चीज़ के पीछे डेस्परेटली आप पड़ जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हो, आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो मेरे पास नहीं है, आप कहीं ना कहीं दुखी मन से ये सोच रहे होते हो, आप जेलेसी फील कर रहे होते हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे होते हो उस इंसान को, क्योंकि वो आपसे बेहतर है। अब वो आपसे बेहतर क्यों है? बिकॉज
वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर रहा है, वो सिर्फ अपने आसपास के अबंडेंस को फोकस कर रहा है और उस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल है। और जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपकी एक एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हो। एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है और वो है थैंक यू। शुक्र मनाना इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक कि आप थैंक यू नहीं बोलोगे, आप ग्रेटफुल नहीं होंगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, आप वो अबंडेंस फील नहीं कर सकते हो। आप हमेशा वो स्कैरसिटी में रहते हो और उसी में मर जाते हो और पूरी लाइफ आपकी इसी तरीके से वेस्ट हो जाती है। मेक श्योर कि जब आपको ये चीज़ समझ में आए तो मेक श्योर स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल अबाउट थिंग्स अराउंड यू फर्स्ट। जब आप उस चीज़ में मज़ा पाने लगते हो, जब आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिल रही होती है, तो और ज़्यादा वो काम करने का मन करता है। दूसरों को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है आप अपने आसपास के अपॉर्चुनिटीज को देखें, अपने आसपास के अबंडेंस को देखें। अगर अभी आपके पास कुछ नहीं है और आप अगर अच्छा फील कर रहे हो कोई चीज़ कहने से, कोई चीज़ करने से, तो क्या होता है, आप वोटेक्स में आ जाते हो। और जब वोटेक्स में आप आ जाते हो, जब आप अच्छा फील करने लगते हो, तो आप क्या हो रहा है, आप एक रिसीविंग मोड में आ जाते हो। और जब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हो तो क्या होता है, योर विश इज माई कमांड, और वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खुश रहना है। और खुश कैसे रहना है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से खुश रहा जाता है। खुश रहने से क्या होता है, आप एक वोटेक्स में रहते हो, और जब आप वोटेक्स में रहते हो तो क्या होता है, आप रिसीविंग मोड में होते हो। आप जो मांगते हो, जितना मांगोगे आपको वो मिलेगा विदाउट एनी डाउट। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ आया होगा तो प्लीज इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, क्योंकि इससे सिर्फ आप ही का फायदा है। इमेजिन कि ये एक गेम है, ये एक खेल है, और इसका रूल बस इतना है कि आप जितना खुश रहोगे उतना आगे लेवल्स में आप पहुंचोगे, और जितने आगे लेवल्स में आप पहुंचोगे उतने रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ फेम, इन द फॉर्म ऑफ लग्जरियस थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग। अगर आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, बस आपको क्या करना है, इस खेल को खेलने के लिए आपको खुश रहना है। और जब आप आगे के लेवल्स बढ़ोगे तो आप क्या आपको मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि आपको रिवॉर्ड चूज करने का मौका मिलेगा। आप जो चाहते हो वो आप पा सकते हो, जितना चाहते हो, जब चाहते हो आप पा सकते हो। बट इस गेम को खेलने के लिए आपको बस एक ही रूल है, आपको ग्रेटफुल होना है। और जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप खुश रहते हो, और आप जितना खुश हो सकते हो अपने लाइफ में उतना खुश हो। और कैसे खुश होते हैं वो मेरे पिछले वीडियोस में है, तो प्लीज़ जाके चेक करें, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो, अगर मैं उस बारे में बात करने लगूंगी अभी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें, ये गेम खेल सकें और खुश रह सकें। क्योंकि जब आप खुश हो, आपका एनवायरनमेंट खुश हो, जब आपका एनवायरनमेंट खुश होता है ना, तो क्या होता है, आप को क्रिएट करने लगते हो, आप और स्पीड से क्रिएट करने लगते हो। मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस, जिसके भी साथ आपको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी है जानना, प्लीज़ शेयर करें उनके साथ। एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, ताकि हम सबको खुशियाँ बांट सके, सबको इंस्पायर कर सके, सबको मोटिवेट कर सके। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।